बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर। पाकिस्तानी क्रिकेट में ऑब्वियसली पीएसएल का बहुत एक वाइटल रोल है और हमने देखा कि पीएसएल के हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी कहना चाहिए, पीसीबी की भी हमारे सामने आई। दो टीमों की जी ऑप्शन हुई। बिडिंग के अंदर हमने देखा कि अब एक सियालकोट आ चुकी है और दूसरी हैदराबाद की टीम पार्टिसिपेट करेगी पीएसएल में। बिडिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की रही और हमने देखा कि 10 बिडर थे, उसमें से एक जो बिडर थे अली तरीन साहब थे, उन्होंने अपने आप को पुल ऑफ कर लिया। उनका मानना ये था कि जब मुल्तान सुल्तान आएगी दोबारा ऑप्शन में तो फिर मैं उसको परचेज करूंगा। तो दैट इज द अदर थिंग। बाकी बात करें जी, दो ग्रुप इसमें आए हैं। उन्होंने पहली जो टीम है सियालकोट, वो 175 करोड़ की सेल हुई जी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट भी और वैल्यू के लिहाज से भी देखा जाए। और जो सियालकोट है वो उसी ग्रुप ने उनको परचेज किया, दैट इज 185 करोड़। तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एशेज के हवाले से भी आज बात करेंगे जी। एज एक्सपेक्टेड 4-1 रहा आज का मैच भी। 161 का टारगेट था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट्स पे पूरा किया। इन पे बात करने के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन एंड द सेम वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। और आई थिंक कि आज पाकिस्तान क्रिकेट और पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आई थिंक दे विल बी वेरी हैप्पी। आई एम श्योर जो पिक्चर्स हम सब ने लाइव टेलीविजन पे देखी वो तो आई थिंक उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी उसको या इसने मैच किया या इसने एक्सीड किया जो भी आज हुआ है। So which is good news for Pakistan cricket. I think it was, well conducted auction itself. Wasim bhai did a good job. So did the others. So I think ये सभी लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, सीईओ पीएसएल के, इन सबको they need to be congratulated and appreciated for the effort. And I think both the teams as well, FSK, I think मैं सही बोल रहा हूँ, FSK या FKS ग्रुप जो है, किंग्समैन नेमली अमेरिका में जी इनकी टीम खेलती है, मल्टीपल टूर्स करते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने ग्रेड 2 भी खिलाई है अपनी टीम को और साथ में यगन इंस्टीट्यूट का जो जीआरटी टूर्नामेंट है उसमें भी ये लोग खेले हैं। सो दे इन्वेस्ट क्वाइट हेवीली इनटू क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स। तो ये आज जो उन्होंने ऑक्शन में जिस तरह अचीव किया टीम को, फर्स्ट टीम को, जिस तरह की वो बिड्स कर रहे थे, कोई 1 करोड़ ऊपर जा रहा था, तो कई जो है वो 15-15 करोड़ ऊपर जा रहे थे वो उससे। सो इट शोड यू कि इंटेंट जो था वो कितना क्लियर था एंड कितनी शिद्दत थी कि ये टीम लेके जानी है एंड दे वर वेरी क्लियर। और एक और अच्छी बात जो उन्होंने की कि वो जिस शहर के खुद पैदाइश है, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा है, उन्होंने स्ट्रेट अवे वो शहर चूज किया और कोई दूसरी राय उनके जहन में नहीं थी। सो क्लैरिटी बहुत थी, ये बहुत उम्दा चीज थी। और हैदराबाद इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मैंने वहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेले हैं। हैदराबाद स्टेडियम एक शानदार ग्राउंड है इटसेल्फ, वहाँ पे पिचेस बहुत अच्छे हैं। जी और जब भी हमने उधर क्रिकेट खेली है, वापडा के लिए मैंने उधर काफ़ी मैचेस खेले हैं। तो हम तो कोशिश करते थे कि हमारे मैच अगर कराची जा रहे हैं तो ज़्यादा मैच हैदराबाद में निकलें। हमने तो 1-2 दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है कि जो देने हैं 2 देने, 4 दे दो उधर, क्योंकि वो वहाँ पे ज़रा सुकून है, वेरी ईज़ी टू मूव अबाउट, अ गुड सिटी। इतनी कह लें कि आलूदगी भी नहीं है और वहाँ पर लोगों को शौक बहुत है क्रिकेट देखने का। मुझे याद है वहाँ पे मैचेस होते थे डिपार्टमेंट्स के जब, तो मतलब कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, कोई देखा देख 5-7 हज़ार बंदा मैच देखने आ जाता था। वो काफ़ी बड़ा स्टेडियम का ग्राउंड है, अगर उसके स्टेडियम जी को डेवलप करें, उधर स्टैंड्स बनाएँ, उधर लाइट्स लगाएँ, वो एक शानदार वेन्यू बन सकता है। और आई एम श्योर कि शायद इसी तरीके से उसकी सुनी जानी थी, अब शायद उस पे काम होगा और उसको बनाया जाएगा और बनाना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं बड़ी क्रिकेट लविंग फ्रेटर्निटी है और आई थिंक दे डिज़र्व दिस। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड ऑफ देम कि उन्होंने अपने शहर को चूज़ किया और वहाँ पर वो अगर इसकी प्रोग्रेस में भी इफ दे हेल्प आउट और वहाँ पे वो अपने सेंटर्स भी बनाते हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और जो दूसरा ग्रुप था ऑज़ ग्रुप, उन्होंने भी, उनको भी बहुत-बहुत मुबारक हो। उन्होंने भी एक बड़ी बिड की। ऑब्वियसली आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारे अनअवेयर थे, सबने समझा कि फिर 110 तो ही शुरू होएगा। तो पीसीबी ने उसको अगली राउंड में 170 कर दिया, तो बहुत सारे प्लेयर तो जो थे ना, वो कह लें कि गेंद खेल नॉन स्ट्राइकर से ही रन आउट हो गए। कुछ 5-7 ऐसे प्लेयर थे जिनकी आवाज़ ही नहीं निकली। सही। वो 2 तो ऐसे थे कि समझ नहीं आई कि आए क्यों सन? क्योंकि दे डिडंट से अ वर्ड। वो 110 पे बात भी नहीं उन्होंने की। किसी एक आधे ने 110 पे 111 कह दिया, उस तो बाद वो एब्सेंट हो गए। एंड इट वाज़ लाइक कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि दोबारा 110 से शुरू होगी तो शायद कुछ लेस में कोई काम हो जाए।
लेकिन आई थिंक बड़ा इंटेलिजेंटली इसको प्ले किया है पीसीबी ने, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड मूव। ताकि उन्होंने कहा यार एक इतने किया है तो दूसरी उसके राउंड अबाउट शुरू हो, तो ओनली सी वो जैसे होता है ना कैड के ऊपर लिखा हुआ कि ओनली सीरियस बायर्स कांटेक्ट करें। हाँ जी। तो ये पीसीबी ने प्राइस सी सेकंड राउंड में ऐसी रख दी कि जो रिमेनिंग सीरियस बायर थे वही आप ही हिलजुल करें, क्योंकि वो इट वाज टू मी आई थिंक बहुत अच्छी ऑक्शन में। एक सवाल तो ये उठता है कि यार ये 3-4 बंदे की करन आए सन, बोले ही कुछ नहीं। So was हाँ it जी। just to be part of the auction? I don't know. Because या उनको expected जो उनके बजट्स थे वो उन्होंने assume किया होगा कि इतना ऊपर नहीं जाएगी चीज, और जबकि जिसने लिया है पहली टीम वो तो कह रहे थे बिड बड़ी जल्दी खत्म हो गई है। They were prepared to go much higher. This is what they said after getting that team. So I think और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत फायदा हुआ। I think they were overwhelmed जिस तरह उनके लिए वो हुई है ये चीज। तो आई थिंक कि दिस इज गुड फॉर देम, गुड फॉर पीएसएल, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स, और लीग का जो ब्रांड है इटसेल्फ इट हैज इम्प्रूव्ड। जैसे उन्होंने कहा जी हम सर्वाइवल से निकल के थ्राइविंग मोड में आ गए हैं, सो वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, और दोनों टीमों को भी। और जाहिर है अब सियालकोट भी जो चूज किया है, क्योंकि जाहिर है वो लाहौर के थे बंदे जिन्होंने वो लिया, तो अब लाहौर तो पहले ही लाहौर कलंदर्स के पास है, तो वो आतिफ राना साहब ने अच्छी बात की बात, उन्होंने कहा मैं सियालकोट का हूँ तो मैंने लाहौर ली, तो ये अब लाहौर के हैं, तो इन्होंने सियालकोट लेके कह रहे बदला ले लिया है। तो एक्सचेंज कर ले बेशक नहीं आपस में। नहीं आई थिंक दे आल्सो लव लाहौर। लाहौर कलंदर्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी। और मेरा ख्याल है अगर किसी फ्रेंचाइज ने कोई नंबर ऑफ प्लेयर्स रेज किए टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल सेटअप, तो आई थिंक दे आर वन फ्रेंचाइज जिसने काम किया हुआ आउट ऑफ ऑल द फ्रेंचाइजेस। जितनी ऐसे ही। फ्रेंचाइजेस पीएसएल खेल रही हैं उसमें से अगर किसी ने बड़े काम किए हैं अपने अर्ली ईयर्स में, तो वो लाहौर कलंदर्स ने किए हैं, तो जिसका हमेशा उन्हें क्रेडिट मिलता भी है और मिलता रहना भी चाहिए, बिकॉज दे डिजर्व दैट। बाकियों के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपना स्टाइल है कंट्रीब्यूशन का, बट अगर प्लेयर्स किसी प्लेटफॉर्म से दे फाउंड आउट फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, और जाना और ट्रायल करना और कैंप्स लगाना, दिस इज व्हाट दे हैव डन। तो बिल्कुल। एक अच्छा समा भी इसमें अच्छी चीज है जी। जी, उसमें एक तो ऑब्वियसली इन्होंने इस दफ़ा सेंसिबल मूव ये भी रखी थी कि इन्होंने एक सर्टेन अमाउंट भी रखी फॉर द पार्टिसिपेशन, ताकि सीरियस बायर आए। वो $20,000 था प्रॉब्ली, और शायद कुछ समझते यही होंगे कि चले हमारा मार्केटिंग का बजट इस पे लगा देते हैं और हमें हाइप मिल जाएगी। दूसरी जो मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अब मुल्तान सुल्तान के हवाले से अली तरीन का थोड़ा टाइम पहले ही ये ट्वीट आया और उन्होंने कहा जी मैं पुल ऑफ कर रहा हूँ, और जब मुल्तान आएगी तब लूँगा मेरा एफिलिएशन उसके साथ है। मैं बस कुछ थोड़े नंबर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब ये जब परचेज़ हुई थी 2017 में, तो उस टाइम ये 458 करोड़ की ये मुल्तान सुल्तान परचेज़ हुई थी, बट ऑब्वियसली दैट टाइम डॉलर का जो रेट था वो ऑलमोस्ट 115 था, 1.18 ये 58 होगा, पीकेआर अरब बनता है 450, जो समहाउ। अब 4 जो है नहीं नहीं 458 नहीं होगा, खाली 58 होगा। नहीं, उस टाइम तकरीबन है जो अमाउंट आ रही है वो तो यही आ रही है शो। नहीं नहीं, ये इसको आप 450 रीचेक या शायद करें डॉलर की क्योंकि कन्वर्जन आज के हिसाब से, हाँ, आज के हिसाब से 68, हाँ जी। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, अभी तो लास्ट जो क्योंकि उन्होंने डॉलर का प्राइस रेट पे आज किया है, डिफरेंट है। हाँ जी। जो पीसीबी अकॉर्डिंग टू पीसीबी टू सम सोर्सेज, जो लास्ट प्राइस उन्होंने लास्ट ईयर जी, की पे की है वो 1 अरब 5 करोड़ पे की है, वो सबसे महंगी टीम थी। 5 करोड़ तो थी, क्योंकि बिल्कुल। वो जी, लास्ट एक अरब 5 करोड़ पे की थी, तो फिर पीसीबी ने इसकी पहले राउंड की जो बिड स्टार्ट की है वो बेस प्राइस 1 अरब 10 करोड़ रखी थी उन्होंने। सो आई हाँ, थिंक उस टाइम 60 दे हैव करोड़ था, आल्सो 68 करोड़ था जी, हाँ जी, हाँ जी। मॉनेटरी वाइज उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है तो मुल्तान अब ये आपके, सुल्तान्स की अब क्वेश्चन ये है फ्रेंचाइज कि ने। अब जब लेने जाएँगे तो अब ये फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा उनको बहुत बड़ा? अगर अब ऑब्वियसली ये सारा जो मामला chaos हुआ, अब बहुत बड़ा तो लॉस होगा अब उनको। देखिए आई डोंट नो, अब क्या कह सकता हूँ कि क्या पहले क्या फ़ायदा हुआ और कितना लॉस होगा। बट वो पैशन के लिए कर रहे हैं, और जो उनके काम है जितने वो एस्टैब्लिश्ड हैं अपने बिज़नेस में, दिस इज़ नो बिग मनी फॉर देम। और ये जिन्होंने ली भी है मतलब ये कोई ऐसे हैरान कर देने वाले पैसे नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या $8 मिलियन है, $7 मिलियन है एक टीम की प्राइस, ठीक है? तो ये पाकिस्तान में और बड़े-बड़े ग्रुप है, परहैप्स उनका इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर
सियालकोट में बिजनेसेस को देखे, अब फैसलाबाद में बिजनेस, मैं सोचता था कि फैसलाबाद से जरूर कोई आएगा, बहुत बड़ी बड़ी उधर जायंट्स बैठे हैं बिजनेस जी के, बट आई थिंक दे शोड नो इंटरेस्ट इन दिस एट ऑल। जबकि वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे क्रिकेटर्स बहुत उम्दा उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं, वहाँ पे स्टेडियम एक कहते हैं कि भरा हुआ ही मिलता है जब भी उधर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, वहाँ के लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, बड़ी क्राउड अट्रैक्शन रखता है क्रिकेट से उनके, और एक बड़ा शानदार वेन्यू है उनका। लेकिन मेरे लिए बड़ी ये हैरानकुन बात है कि उनमें से कोई आगे नहीं आया। तो चलिए, अब खैर ये 10 साल की, जैसे वो बार-बार वसीम भाई कह रहे थे कि ये 10 साल के लिए ये आखिरी मौका है। सो नहीं आया तो नहीं आया अब, लेकिन जो आए उन्होंने भी कम नहीं की, बहुत अच्छे रहे वो, और अब मुबारक हो हैदराबाद को और सियालकोट को। वैसे ही। अच्छा सुमा भी, ये प्लेयर्स के हवाले से कितने लगता है, एक तो सर्टन पूल हमारा बढ़ेगा, लड़के आएंगे, और एक ये प्रॉब्लम रहता था काफी लड़के भी दूसरे कंट्रीज की तरफ माइग्रेट कर रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए। इरफान भाई, आपकी वहां पे सुन आवाज पा रहे हैं आप? रुक गई है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही थी, अभी जी अब आई आ है। रहे हैं? अब जरा दोबारा बता दें। हाँ जी। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे सर्टन एक लड़कों का एक देख रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे फॉर द क्रिकेट, वो चाहे लीग क्रिकेट हो या इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे। ये दो टीमों के आने से उनके लिए कितना ये इंपॉर्टेंस रखता है अपने बच्चों को एंगेज करने के लिहाज से, जो टीम में नहीं आ रहे इंटरनेशनल लेवल पे, वो इसमें इंक्लूड होंगे जब? देखिए, जैसे मैंने कहा, मोर अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा लड़कों को, क्योंकि जगह ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग अकोमोडेट होंगे। कुछ अच्छे प्लेयर्स जो समझते हैं कि यार उनको होना चाहिए था, वो रह जाते थे क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ टीम्स था। तो वो अब चीज़ जो है, उनको एक मौका मिलेगा। एक 2 डिफरेंट नए प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, जो कि एज़ गुड होंगे। ज़ाहिर है एक ही टूर्नामेंट का हिस्सा है, तो अपॉर्च्युनिटी बड़ी है लोगों के लिए। सपोर्ट स्टाफ हो, आप की हर इंडस्ट्री जो इस खेल से जुड़ी है, वो दे विल फ्लरिश। इवन बाहर से भी जिन लोगों ने आना था, उसमें भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। 2 टीमों में अब रोज़ भी 4 खेल सकते हैं जी लोग, 8-8, 7-7 लेते हैं। सो इट इट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर क्रिकेट अराउंड द ग्लोब। बाहर से आना है, पाकिस्तान से खेलना है, जिसने भी आना है, स्पोर्ट्स स्टाफ ने आना है, सभी के लिए मौके हैं इसमें। बिल्कुल। और थोड़ी सी बात आप एशेज की अगर सलमान भाई करें, तो ऑब्वियसली एक बहुत कामयाब दिन, एक अनदर मैच उनके लिए बड़ा हिस्टोरिक विक्ट्री कहना चाहिए। किस तरह सम अप करेंगे पूरी एशेज को? इंग्लैंड तो ऑब्वियसली बैट्समैन मॉडल तो था, बट स्किल वाइज आप इंग्लैंड की टीम को कैसे रेट करते हैं इस पूरे एशेज में? और देखिए, स्किल वाइज़ इंग्लैंड स्किलफुल तो है, लेकिन जो उनका वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलने का तरीका है, वो उन्हें हर्ट किया उसने, और फॉर अ लॉन्ग टाइम वो उन्हें हर्ट कर रहा था अगेंस्ट गुड टीम्स, अगेंस्ट टेस्टिंग कंडीशंस। दे वर नॉट अ वेरी थ्राइविंग टीम। और वो ये को पहली एशेज़ नहीं आ रहे जब से बेसबॉल शुरू जी हुआ है, इससे पहले भी एशेज़ आ रहे हैं, अपने मुल्क में भी वो एशेज़ जीत नहीं सके थे। तो उसमें एक तो वो खेलते वैसे हैं, और फिर जब वो वैसे खेल के उन्हें लगता है कि वो अच्छे जा रहे हैं, तो दे टेक वेरी एरोगेंट डिसीजंस। जैसे वन ऑफ द फर्स्ट मैचेस ऑफ एशेज़ इन इंग्लैंड, जहाँ पे उन्होंने 400 पे अभी पहला दिन खत्म नहीं हुआ तो डिक्लेयर कर दी। हम्म, कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने क्या कभी 400 नहीं किया? वो तो टीम ऐसी है कि वो 400 500 पे 500 करती रही है हिस्टोरिकली। हम्म, और ये तो उनकी वीकेस्ट साइड थी, उनके मेन बॉलर्स भी नहीं थे, उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही थी, 1-2 प्लेयरों पे रिलायंट थे वो। बाकी तो कह लें कि एलेक्स कैरी ने जो किया, इससे पहले वैसा कभी नहीं खेला, ठीक हम्म, है? लबुशेन ने कोई बड़े अरसे से बड़ी परफॉर्मेंस दी, इसमें भी वो चिप इन करता रहा, कोई बड़ी मेजर परफॉर्मेंस नहीं आई। उस्मान जी ख्वाजा रिटायर हुए, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं आई। स्टार्क ने और कैरी ने मेरा ख़्याल है काफ़ी मौकों पे अच्छी बैटिंग की। बॉलिंग में स्टार्क ने 36 विकेटें ली, जो कि मेरे जी ख़्याल जॉनसन के बाद 36 या 31 विकेटें उन्होंने ली हैं। 31 विकेट, जॉनसन की 31, हाँ जी, जॉनसन की शायद 36 या 37 36 थी, है, हाँ जी 2014 में या 13 में। जी। तो मेरा ख़्याल है कि वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया की जो फाइटिंग स्पिरिट है, या उनका जो स्ट्रैटेजी बनाना और एग्ज़ीक्यूट करना, और जिस तरह वो एक प्रेशर गेम को रिस्पॉन्ड करते हैं एज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, और मे बी एज़ अ यू नो एक इंस्टिंक्ट है उनके अंदर ये। तो दे वर क्लियरली अपार्ट, और वो अपने लेसर टीम के साथ भी दे प्रूव गुड इनफ फॉर इंग्लैंड। हम्म।
अच्छा ये और ये सलमान पता भाई चला हम कि एक मैच की अप्रोच जो है वो हम्म, इंग्लैंड की इतनी अच्छी नहीं है, और इंग्लैंड बहुत ज्यादा एट टाइम्स दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ डाटा ड्रिवन एंड मैकेनिकल लगने लगते हैं, सारे ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ बहुत सारे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना। इट्स ऑलमोस्ट जैसे एआई जनरेटेड टाइप एक एटमें होती है ना, सारी एक जैसी तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। हम्म, तो वो उनसे क्रिकेट की वो वाली वाइब नहीं आती, नेचुरल टैलेंट वाली वाइब नहीं आती। जो रूट को साइड पे कर दें, हैरी ब्रूक को साइड पे कर दें, ये 2-3 लोग हैं, या बॉलिंग में आप वो जोफ्रा आर्चर भी अपना नहीं है, बाहरों फड़िया होया है। ते हम्म, वो 2-4 बंदे हैगे ने जेह्ड़े, उसके अलावा तो आप देखें इंग्लैंड की टीम में एंड यू लुक फॉर क्वालिटी एंड देन से कि किथे है? ठीक, हम्म, बेन स्टोक्स, हाँ, जो कि जी अगेन ही इज़ अ कीवी बेसिकली। So they're so mechanical and they look almost like you know like और उन लाइंस पे बिल्ट अप लगते हैं कि जैसे एक कोर्स हुआ हुआ है, वो उस पे सारों ने चलना है। तो नेचुरल फ्लेयर उसमें है नहीं। और एक और नेचुरल एबिलिटी जो होती है टू मैनूवर, टू अडैप्ट, टू टेक अ डिसीजन इन अ सिचुएशन, वो ऐसा लगता है लकीर के फकीर भाई जो सीखे बा ए आंदा है यही करना है, जड़ा मर्जी सवाल आ जाए, पेपर जड़ा मर्जी है, मैनू जो याद किया है मैं वही लिखना है। वो उस हम्म, तरह की उनसे फील आती है एंड दैट डजंट सूट एट टॉप लेवल। टॉप लेवल इज अबाउट एडजस्टमेंट, अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रेटजी बनाना, कंडीशंस को समझना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, वेरिएशंस में जो है आप मल्टीपल मोड ऑफ ऑपरेशंस हों आपके, हम्म, ठीक है। तो वो बड़ी टीमें होती हैं। सो दिस इंग्लैंड साइड, ठीक है, उन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसको वो एंटरटेनमेंट कह के डिफेंड करते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए डिफेंड करना इसको। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई अगर हम थोड़ा फास्ट बॉलिंग को डिस्कस करें तो हम रिसेंट पास में देख रहे हैं कि ग्रेजुअली तमाम दुनिया का जो ग्राफ है नीचे जा रहा है, बट जो जिस तरह जो फिटनेस, जो स्किल लेवल और जो एनर्जी मिचेल स्टार्क ने शो की है वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी शायद मिसाल रिसेंट पास में तो नहीं मिलती। आप उसके पूरी परफॉर्मेंस को 5 मैचेस खेलना, हर बॉल 140 प्लस करना, इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? और ये क्रिकेट के लिए कितना, टेस्ट क्रिकेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, टेस्ट क्रिकेट आपका टेम्परामेंट, आपकी फिटनेस, आपकी मेंटल टफनेस और आपकी डेडिकेशन का और डिसिप्लिन का एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान है, ठीक है। और शायद ये उसके ऐसे बॉलर हैं जो पहले अबंडेंस में आ रहे थे, आजकल कम है और आगे जाके शायद और कम हो जाएँगे। उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि एक तो टी20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, तो लोग देखते हैं कि गेंस किस तरफ है और ज़ाहिर है वो फिर इन्क्लाइंड उस तरफ हो जाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट को कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे कि टेस्ट क्रिकेट जो जहाँ बिलॉन्ग करती है उसको लॉन्ग टर्म वहाँ पर रखा जाए, उसमें इंटरेस्ट लिया जाए। और उसके साथ-साथ फिर जो आजकल ये जो डिटेल्स निकलती आ रही है, कुछ अच्छी डिटेल्स भी हैं और कुछ जो एक्स्ट्रास निकल के आ रहे हैं कोचिंग की सूरत में, और हर बंदा ही समझता है कि 2-3 कोर्स कर लिया या देख लिया या पढ़ लिया या किसी दी वो तो शायद देख ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ कॉपी पेस्ट कर लिया, ਤੇ ਉਹ ये समझता है कि शायद वो उस तरीके से क्रिकेटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता और ऐसे होना भी नहीं है। और शायद ये जो अबंडेंस पहले ज़्यादा थी अब कम होगी, आगे मज़ीद कम हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग वो चीज़ें दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने टाइम तक कभी करते नहीं सन। हम्म, जिस तरह के प्रोसेस से लोग ग्रेट हुए हैं, वो वाले प्रोसेसेस को छोड़ दिया है। और कोई जाके 4 प्रोफ़ेसरों से जाके कोई आप नई चीज़ पूछ के आ गए, तो प्रोफ़ेसर कह रहे हैं, "नहीं, एनू नहीं, इंज करो, एनू इंज नहीं।" हम्म, दैट थिंग्स कैन हेल्प यू, बट दैट ओनली दोज़ थिंग्स कैन नॉट ओवरटेक सर्टेन थिंग्स, बिकॉज़ ये नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त कर लें जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को ओवरटेक कर जाए, जो नेचुरल हम्म, एबिलिटीज़ को ओवरटेक कर जाए, ठीक है? और आपकी फकी हर मरीज़ के लिए अगर एक ही हो जाए, ठीक है? तो ये सारे एक ही फकी वाले हैं। इंग्लैंड की टीम को अगर आप देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है इक्को एक टीम है सारेयां दा, एंड दैट इज़ जी व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। वो बैटिंग में आप इनको देख लें 1-2 के अलावा तो लगता है सारे वही बॉलर लगे हुए हैं, किस बार थोड़ी हाइट उत्ते थल्ले हो रही है किसी दी। तो इनका भी जो एंडरसन और ब्रॉड के बाद एक बॉलर भी उस क्लास का नहीं लग रहा है इस टीम के अंदर, हाँ, ठीक जोश है। टंग एंड थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, कंपैरेटिवली बेहतर हाँ, लगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी को निकालना है, क्योंकि वंस हेज़लवुड कम इन एंड स्टार्क गो, तो जो इसमें भी उन्होंने खिलाए हैं, दे आई मीन दे वर ओके, बट उस लेवल के नहीं, उस तरह के कोई चीज़ नज़र नहीं आई जैसे वो तीनों हैं। जी। अच्छा सलमान भाई, एक जब विक्ट्रीज़ में आपकी कई दफ़ा होता है कि आपकी
कई डेफिशिएंसीज जो लूप होल है वो हाइड हो जाते हैं, और हम क्लैरिटी से नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग क्रॉप है वो भी उस तरह का नहीं है। ट्रेविस हेड एक आउटस्टैंडिंग है, इस मैन ऑफ द मैच भी रहे, आज फिर इस मैच में एक बड़ी शानदार सेंचुरी, फिर जस्टिन स्मिथ हमें नजर आते हैं। बाकी लबुशेन की बात करें, ख्वाजा की बात करें, तो ये या जो वेदर हेड थे जो उनके ओपनर, बाकी कोई इस तरह का प्लेयर नहीं आपको नजर आ रहा, इवन दो कि उनको दो ऑलराउंडर पे जाना पड़ा, ग्रीन भी है, वेबस्टर भी है। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगलिंग इन द बैटिंग एज वेल, और इस पे शायद उनको भी प्रॉब्लम आएगा? और देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं बट स्टिल दे आर थ्राइविंग। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल दे आर विनिंग, दे फाइंड आउट वेज। आपको ना जब आप उनको देखते हैं ना तो आपको थिंकिंग क्रिकेटर्स, अडेप्टेबल क्रिकेटर्स नजर आते हैं। आपको ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जिनका गिव अप का कोई चांस ही नहीं है, कोई मोड ही नहीं, गिव अप करते ही नहीं किसी जगह पर। उनका एटीट्यूड, सोचने का तरीका डिफरेंट है। उनमें थिंकिंग इंस्टॉल की गई है, और इंग्लैंड की टीम में मैकेनिक्स इंस्टॉल की गई है। थिंकिंग थिंकिंग तो आप समझते हैं, सोचते है ही नहीं। ठीक है, तो व्हेन देयर इज टू मच रिलायंस ऑन somebody else's information and following somebody else's directions and trying to be something which you naturally are not, तो फिर उसकी आउटकम्स इसी तरह की होती हैं जैसे इंग्लैंड की हो रही। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी वो चीज है, आप स्मिथ को देखें, वो कोई इज नो जो रूट अगर टेक्निक की बात करें, जी, लेकिन वो अपने तरीके से वो रन्स करता है, इफेक्टिव है, बड़े मौकों पे रन्स करता है। तो बड़े मौकों पे आपकी टेक्निक भी नहीं है, जो जस्ट थिंक अबाउट कि कितना मेंटली स्ट्रांग होगा, सही कितना बात। हाई क्लास थिंकर होगा वो गेम का। ठीक है, आप उस इसको जब ट्रेविस हेड को देखते हैं तो वो भी कोई जी, टेक्निकली कोई परफेक्ट प्लेयर तो नहीं है। शायद टेक्निकली इंग्लैंड के 2-4 प्लेयर उससे ज्यादा बेहतर लगते हो, लेकिन ही इज मोर इफेक्टिव, मेरा अगला क्योंकि क्वेश्चन भी यही था शार्प है, कि ज़हनी तौर पे तेज हैं, और डरते नहीं हैं। उनके ज़हन में जब आप फैसला कर लेते हैं कि किस तरह अप्रोच करना है एक चीज को, फिर उस तरह कर गुजरते हैं। वो रिलायंट नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता कहीं से हुक्म आना है और उसका इंतजार कर रहे हैं। हर बंदे में एक लीडर नजर आता है, हर बंदा डिसीजन मेकर नजर आता है। हम्म, सलमान भाई ये आप ये फर्क है ट्रेविस इनका हेड को और कैसे, इंग्लैंड का। ट्रेविस हेड की जो बैटिंग देखते हैं हम हैरी ब्रुक के मैं साथ अगर थोड़ा सा कंपेयर करके आपसे जानना चाहूँ, तो हाई रिस्क हमें नजर आता है, कई दफा वो बड़ी शॉट भी मारता है, जोर से मारता है, और इवन तो बाकी अगर हम बैटर देखते हैं तो उसमें हाई रिस्क के अंदर आउट हो जाते हैं। इसकी मैं सक्सेस को आपको आप एक कैसे बात डिफाइन बताऊं, करते हैं? हैरी ब्रूक खेल रहा सी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ट्रेविस हेड खेल रहा सी इंग्लैंड के खिलाफ। इसी हैरी ब्रूक को आप इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने ले आए तो शायद वो एक दिन में अपना 300 कर ले, क्योंकि इंग्लैंड हम्म, की बॉलिंग उस लेवल की नहीं है। ठीक है, वो आज उनका मेंटल साइड देखे ना, उनका एटीट्यूड देखे। भाई एहसन रजा अंपायर है, एक अच्छे अंपायर है, लीड पैनल के अंपायर है, उन्होंने आउट नहीं दिया। ठीक है, आप आपके पास फैसिलिटी है, आपने रेफरल ले लिया, अब रेफरल में एक चीज नहीं निकली, वो वापस आके एहसन रजा से बहस करने लगे। वो बेन स्टोक्स ने आके बीच में उसे साइड पे, वो भाई तेरे पास एक थर्ड अंपायर मौजूद है, तेरे पास एक डीआरएस मौजूद है, टेक्नोलॉजी है, तूने देख लिया। ठीक है, चले मान लिया कि एहसन भाई को नहीं पता लगा, गॉड नोज कि वो क्या कर रहा था, लेकिन वो ऐसे लगा हम्म, कि ही वाज नॉट हैप्पी कि तू आउट क्यों नहीं देता। हम्म, ठीक है, तो आउट तो पीछे से टेक्नोलॉजी में भी नहीं नजर आया। वैसे ही। सो व्हाट वाज द फस अबाउट? 18,000 अंपायर ऐसा है। अगर आप अंपायरिंग देखें, जब एक मैच में 4-4 6-6 डिसीजन उनके ओवरटर्न होते हैं, तो इस तरह खिलाड़ी नहीं करते। तो ये एक तो एक तो अन्य तेज नहीं है, तेज है ने दूसरे कमाए इस क्रिकेट वाइज देर नॉट वेरी वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, नजर आता है नहीं है, इतना सोचते नहीं है, बस जो कहता है वही करना उन्होंने। तो दैट इज आई थिंक समथिंग व्हिच इज हर्टिंग इंग्लैंड बिग टाइम। वो एक जब एक स्टाइल अडेप्ट करके एक ऐलान हो गया ना जी, बादशाह सलामत ने कहता है एंजी खेलना है, तो थलो यलगार ही चल रही है, सब ओंजी खेल रहे हैं, दे नॉट थिंकिंग। तो हैरी ब्रुक्स परहैप्स उनका वन ऑफ द टैलेंटेड प्लेयर्स है, लेकिन ही वाज अप अगेंस्ट थिंकिंग एंड मच बेटर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप। और जिस तरह की इंग्लैंड की बॉलिंग थी, वो ਉਹਦੇ खिलाफ खेल रहा होता तो फिर कंपैरिजन डिफरेंट होना था ना। हम्म। ये स्वामी और कैरी की भी मेरा ख्याल है इस दफा बात करनी चाहिए हमें, कि कैरी ने जिस तरह की बैटिंग भी कर छोड़ी और जिस तरह की कीपिंग खास तौर पे कर छोड़ी। हमने तो नहीं देखा कि फास्ट बॉलर के ऊपर तेज पिचेस के ऊपर आप ऊपर आके कीपिंग कर रहे हैं। तो ये आप उस कैरियर की स्टेज के ऊपर आके इस तरह के रिफ्लेक्सेस रखना, उसके बारे से क्या कहेंगे आप? अगेन मेंटल टफनेस है ना, डिसीजन लिया उसने, आया वो ऊपर,
उसने खाली वहां से अगले गेंद नहीं पकड़े, बाउंसर भी पकड़ा है, जी। कैच भी पकड़ा है उसने, हम्म। ठीक है। और एट द सेम टाइम वो जो इंग्लैंड के एक दो बैट्समैन निकल निकल के खेलते थे, उन्हें उसने बाउंड कर दिया कि रहने क्रीज में, अब निकल के हम्म। दिखाओ। तो हम्म। एक डिसीजन लेना पड़ता है ना, चाहे ये उसका हो चाहे कप्तान का हो, आया तो वो है ना ऊपर, किसी के कहने पे भी आया। मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाफ ही ना, हमने पीटरसन चल चल के खेलते थे मोहम्मद आसिफ को, तो हमने नॉटिंघम में या वॉरिकशायर में मैच था, टेस्ट मैच, तो हमने ना कीपर ऊपर ले लिया, मेरा ख्याल जुल्करनैन कीपिंग कर रहा था, कीपर ऊपर ले लिया। जी। पहले आसिफ नाराज हो गया कि मैं फास्ट बॉलर ऊपर क्यों बुलाया, तो उसको मनाया कि यार ये चल चल के जो खेलता है, तेरा बॉल सीम हो रहा है तो इसको क्रीज में रहेगा, अगर वहां पर लग गया तो फिर तो आउट होने के ज्यादा चांसेस है, और ये भी तंग होगा क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि आसिफ के मतलब आसिफ के सामने कोई भी परेशान हो जाता है, वो भी परेशान था, हालांकि हम्म। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर था वो अपने टाइम में, पीटरसन वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, लेकिन जी। क्योंकि इतना हाई क्लास बॉलर था, तो वो उससे चल चल के उसकी लेंथ को या उसको अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर, तो कीपर जब ऊपर लिया, पहले वो नाराज हुआ, बाद में उसने आउट कर लिया उसको वहीं से। हम्म। तो एक डिसीजन होता है, फिर उसकी एक एग्जीक्यूशन होती है व्हिच टेक्स लॉट ऑफ गट्स एंड मेंटल स्ट्रेंथ फ्रॉम द कीपर, क्योंकि उसने ऊपर खड़े होना है। जी। तो कैरी ने करके दिखाया, और क्यों इंग्लैंड में आसान है फिर भी कंपैरेटिवली ऊपर खड़े होना, क्योंकि पिच इतने तेज नहीं होते। जी। ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर को ऊपर खड़े होना, पिच तेज, बाउंस उसका ज्यादा, बहुत ज्यादा है तो जी। शोज ग्रेट गट्स। तो हम्म। इंग्लैंड का जो है वो गट्सी क्रिकेटर्स तो उनमें इक्का दुक्का कभी कभार आते हैं, ओवरऑल तो वो थोड़े कह लें कि दे नॉट नरम, लाइक नरम ऑजीज, गरम ही होते उतने हैं थोड़े। उतने स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होते। कोई एक आधा होता है, और वो भी बाद चो पता लगता है कि इंग्लैंड का नहीं है, किधर होर मुल्क तो इधर आया हुआ है, मोस्टली यही हाँ जी। सिनेरियो निकलता है। ऐसे ही। जैसे हम अभी ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट को हम बचाने की बात करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट और हो, मैं आपको बट एक और जो बात बता दूं कि ना, सॉरी, यही एटीट्यूड है, जब ये अपनी रिसर्च के बाद अपने मैकेनिक्स निकालते हैं और अपने बच्चों को कोचिंग्स करते हैं और इलाज बताते हैं और ट्रेनिंग्स बताते हैं ना, तो ये उसमें प्रिकॉशन को बहुत हाई रखते हैं, एंड एट जी। टाइम्स एज अ क्रिकेटर हु वॉचेस देम यू फील कि ये ओवरडू कर रहे हैं, हम्म। दे आर ओवर प्रिकॉशियस। जबकि जो दूसरी साइड है ना, वो रगड़ है थोड़ी सी, उन्होंने रगड़ लग गई, ਉਹਦਾ कुछ थोड़ा ये सट लग गई, उन्हें कंटिन्यू करना है, उन्हें कहा नहीं मैं लड़ना है एंड तक। तो वो जो हम्म। माइंड सेट प्रिपेयर ऑस्ट्रेलिया का होता है, या आप कह लें मेंटली, तो हम तो अपनी अपनी खराबियों की वजह से मार खाते हैं, मेंटली तो हम भी इनसे बहुत बेहतर है, जी। कि हमें तो शुरू से ही कोई ना कोई, हर एक ने, किसी ने लत खींचनी है, किसी ने बांह खींचनी है, किसी ने ताने मारने, किसी ने कुछ करना है। पहले काम आपके घर और फैमिली से ही शुरू होता है, हाँ फिर जी। आपके मोहल्ले से, फिर आप क्लब में जाते हैं, फिर आप सिटीज में जाते हैं, फिर उधर की सियासतें चलती हैं और दूसरी चीजें होती हैं। इनके पाथवेज मोस्टली स्मूथ होते हैं, और ये हम्म। इस तरह की चीजें फेस नहीं करते, और मल्टीपल चॉइसेस में से वन ऑफ द चॉइसेस इज क्रिकेट। इधर तो एक गैम्बल है ना कि एक ही काम है। सो मेंटली हाँ तो जी। इस साइड के लोग भी जो है, हमारे हमारी जो है कंट्री, मच स्ट्रॉन्गर। लेकिन ये जो होते हैं ना, मेरा ख्याल है कि इनसे चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन हर चीज नहीं इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतने प्रिकॉशस हैं कि ये अ, अपने आप को पूरा स्ट्रेच नहीं करते किसी चीज को हासिल करने के लिए। ये अपनी हम्म। कंफर्ट जोन एक हद तक कर, फिर कहते हैं नहीं इट्स ओनली अ गेम। ये दे स्टॉप व्हेन दे से इट्स ओनली अ गेम। यस। जब आप उसको मोर देन अ गेम सोचते हैं ना, तो आप उसमें फिर लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंसेस लेकर आते हैं, फिर आप उसमें वर्ल्ड क्लास लोग प्रोड्यूस करते हैं। प्रिकॉशन को आगे रख के एक लाइन ड्रॉ करके कि भाई जो करूंगा इसके अंदर ही करूंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इसके आगे खतरा है, तो भाई खतरे के पार ही ग्रेटनेस है। वो चीज इंग्लैंड में आपको नजर नहीं आती, बिकॉज उनका सिस्टम बिल्ट ऐसी चीजों पर है, हम्म। ठीक है। तो इसीलिए ना ये किसी भी स्पोर्ट में, हालांकि सारी खेलें तकरीबन इन्होंने निकाली हैं, ज्यादातर खेलें, जी। लेकिन ये उसमें रूल नहीं करते किसी भी स्पोर्ट में, क्योंकि बाकी नेशंस जब खेलते हैं तो उनमें एक अलग ही एनर्जी होती है, एक स्पिरिट होती है लड़ने की, इनमें वो नहीं है। हम्म। दे आर फार फ्रॉम बिल्कुल। दैट। और जब हम बात करते हैं कि आप व्हाइट बॉल और रेड बॉल का डिफरेंस भी करना, तो मेरा ख्याल है ये भी आप इंग्लैंड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, लास्टली इस टॉपिक पे मेरा क्वेश्चन सुमा भी ये है, पिचेस का स्टैंडर्ड भी बहुत मैटर करता है जब आप क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हो, और अभी तो मेलबर्न की पिच को भी आईसीसी ने डीमेरिट कर दिया। ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि फैंस आए हैं, पैसा बनना है, सब कुछ होना है, और जब इतनी दुनिया, पूरी दुनिया बल्कि एशेज को फॉलो कर रही है और 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है।
ये क्रिकेट के लिए कितना डेंटफुल है? देखिए बाय एंड लार्ज तो ऑस्ट्रेलिया में पिचेस अच्छे ही होते हैं, गुड क्रिकेट पिचेस होते हैं। तो एक ओकेजन पे हो गया अब उनसे, हालांकि नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि मेलबर्न में बड़ा अच्छा पिच होता है और मैचेस चौथे पांचवें दिन तक जाते हैं। सो नहीं था और मिल गया उसको डिमेरिट पॉइंट, लॉस उन्होंने लहदा सफर किया। तो आईसीसी यही कर सकती है, डिमेरिट कर सकती है। कोई ये तो नहीं कर सकती कि अब बायलैटरल्स के अंदर लोगों को आप इशू कर देंगे आइंदी पिच होएगी, ये तो नहीं कर सकती ना वो, वरना कितने कितने करेगी। कुछ इंडिया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने अब स्पिन बनानी शुरू की है, इंडिया पता नहीं कब से स्पिन बनाता है, ठीक है। और इंग्लैंड की जब दूसरी टीमों को स्विंग में प्रॉब्लम होती थी, इंग्लैंड के अपने प्लेयर स्विंग के अलावा अच्छा खेलते तो इंग्लैंड सीमिंग विकेट बनाता था। जब से बेसबॉल आया वो टेस्ट में भी बैटिंग विकेट बना देते हैं। वो टेस्ट में दूर दूर से पहले बॉल पर ड्राइवें मारने शुरू कर देते हैं, जो इंग्लैंड में जब कोई जा रहा होता था ना पहले तो वो कहते थे तो ड्राइव नहीं मारनी जल्दी। डायरी मारनी। हाँ, तो ये चीजें चेंज हुई हैं, टीम्स अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक अपनी पिचेस डिजाइन करती हैं, तो वो ऐसा ही रहेगा। उसमें आईसीसी क्या कर सकती है? आई डोंट थिंक दे कैन नहीं, डू तो मच। जैसे न्यूट्रल न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपके ख्याल में इस तरह की चीज नहीं हो सकती कि वेन्यू भी आईसीसी नहीं बनाना, सॉरी, पिचेस बनाना शुरू कर दे किसी टाइम पे आके नहीं, इस चीज को ये लेके? ना हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें आपको कभी भी ट्रू ग्रेट टीम्स डिटरमिन नहीं होंगी। मैं आपके हम्म ग्राउंड में आया, आपने अपनी मर्जी की पिच खिलाई, बनाई, अपने ड्रॉ किया, अपने अंपायर खिला ले, मैं फिर भी ताड़े को जीत गया, हम्म तो मुझे राइट है वर्ल्ड में बेस्ट कहलाने का। बिल्कुल अगर सही। सारों को पता है कि हर जगह एक ही पिच है, एक ही कोर्स आ रहा है, वही जाके किया जाओ, तो वो इंग्लैंड की टीम वाली गल ही होनी है। तो ये नहीं होना हम्म चाहिए। अब आप क्रिकेट खेलते हैं, जाए स्पिन विकेटों पे जीते, जाए सीमिंग विकेटों पे, जाए बाउंसी विकेटों पे जीते, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। हमारे बंदे को भी तो ये लोग तभी मानते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया जाके 100 करता है, या इंडिया के प्रेशर में जाके 100 करता है, या इंग्लैंड की स्विंग और सीम पे जाके 100 करता है, तभी नाम बनता है ना। होम जी। सीरीज के सेंचुरियों का कितना नाम बनता है। हम्म बिल्कुल ऐसे होम ही है। में तो सारे ही कर लेते वो तो हैं, सारे दूसरी अपने जगह घर में जाके सारे करो। शेर है। हाँ, हाँ, तो दूसरी जगह जाके करो तो आपको अपनी क्वालिटी का पता चलता है, आपको प्रेशर का रिस्पॉन्स पता चलता है, आपको अडेप्टेबिलिटी का पता चलता है। तो क्रिकेट इज फार बियॉन्ड जस्ट सिंपल मैकेनिक्स, जो जिस पे आजकल बहुत ज्यादा जोर है, और इंग्लैंड इसी की हम्म, मार खा रहा है। इंग्लैंड की जो जी। बॉलिंग है स्पेशली, वो इसी की मार खा रही है। हम्म ऐसा ही है। असल में अभी कल हमारा मैच भी है दूसरा। ऑब्वियसली क्या चेंजिंग हो सकती हैं और क्या करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट कि आपने वर्ल्ड कप जाना है, उसकी प्रिपरेशन के लिए ये सारी प्लान की जाती है, तो वो अपने दो चार लड़के दूसरी टीम से खिला दे, शायद आपस में मैच अच्छा हो जाए। उनके तो बेचारों के हाल ही बुरे हुए हुए हैं। हम्म, वो तो पता नहीं, निशांका ना चला, पतुम निशांका और एक आधा और है, वो ना चले तो पता नहीं इस टीम का की बनेगा। एक हसरंगा है उनके पास, चमीरा हम्म, का जब रिदम होगा, तो दो बॉलर है, बाकी तो उनके पास नजर ही कुछ नहीं आ रहा। एक वो थोड़ा हेल्दी सा बैट्समैन है बीच में, श्रीलंका, वो हम्म, पता नहीं टी20 की टीम में कैसे आ जाता है वो। इट डजंट लुक वेरी इंप्रेसिव, स्पेशली अगर आप आज मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं। और श्रीलंका की टीम ऐसी कभी भी नहीं थी, दे आर अ हम्म, वंडरफुल क्रिकेटिंग नेशन, लेकिन इस टीम के हालात तो बहुत ही नरम लगते हैं। हम्म। और अपनी टीम में कोई आप समझते हैं कि लड़के को चांस देना चाहिए या खिलाना चाहिए ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसकी, आपके फाइनल स्क्वाड के वाले से? बिल्कुल, आप मतलब अब इस टीम के खिलाफ भी अगर आपने नई टेस्टिंग करनी और दलेरी से नहीं करना, तो फिर कहाँ करना है? कर लेंगे, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो करेंगे, करना चाहिए। उस्मान करना तारिक को चाहिए बिल्कुल। खिलाएँ, दूसरे जो लड़के कुछ वो ख्वाजा नाफे है उसको भी चेक कर लें वो क्या करता है, वो उसको ले चुके हैं। तो देखें वो जी क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे कोई अच्छा आप मौका क्या होगा, सारे ही खेलना चाह रहे होंगे जो हालात हैं। जी। श्रीलंका के जो हालात हैं, कोई भी जगह नहीं छोड़नी चाह रहा होगा। और खास तौर पे जो लड़के आपके फॉर श्योर हैं, आप उनमें से अगर किसी को रेस्ट दे भी दे सकते हैं, जैसे नवाज है, तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है, दूसरे लड़के को आप खिलाया जा सकता है। सलमान भाई कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें उधर से तो आप ले सकते हैं। यार क्वेश्चन कम है, कमेंट्स ज्यादा हैं। यहाँ पर लोगों ने आके ना अपनी वो आईपीएल की कीमतें टीमों की लिखनी शुरू कर दी कि जी वो आप क्या कि इंडिया में इतने की टीम थी। यार अच्छी बात है, इंडिया इज अ बिगर इकोनॉमी, दे हैव पीपल हु कैन स्पेंड मोर मनी। तो अच्छी बात है, उन्होंने महंगी टीमें ली हैं, बाकी चीजें भी अपने लिए अच्छी खरीदा करें, आपके काम आएंगी, वो अच्छी बात है। आप पैसे अच्छी जगह पे खर्च करें, गुड फॉर यू इफ यू हैव देम।
ये आप इसमें तो कोई अपने ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ आपने $10 मिलियन खर्चा है तो हमने $500 मिलियन खर्चा है। इट इज़ गुड फॉर यू, यू हैव इट, इट्स योर पोजेशन, आप अपने लिए जो चाहे खरीदें। जो बिल्कुल ठीक। यहाँ का काम है वो यहाँ के लिए, अब हम उसकी बात कर रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा थोड़ी ग्रेस भी बंदे की कह लो कि समटाइम यू शुड अटर और राइट सम ग्रेस एज़ वेल। हर वक़्त एक वो ऐसा लगता है ना कि एक साड़े वाला कमेंट आया, "ए की गल्लां कर रहे हो, ਅਸੀਂ देखो की कीता है।" ये बचकानी बातें हैं। वो आपको पैसा दिया है अल्लाह ने तो कोई चंगी शै खरीद लो, शायद ਤੁਹਾਡੇ काम आए। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, सर, अभी इजाज़त लेते हैं। कल मैच होगा पाकिस्तान का और श्रीलंका का, सेकंड टी20, और उसके बाद हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाज़त। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।